वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में अफसोसनाक खबर आपको दें। कराची से लाहौर जाने वाली ट्रेन कराची एक्सप्रेस की बोगी में आतिशज़दगी, आग से लगने से जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। एक खातून भी शामिल है। खातून ने आग में जलने से बचने के लिए चलती ट्रेन से छलांग लगाई थी, लेकिन फिर भी मौत से ना बच पाई। जाँ बहक खातून के खानदान के 3 बच्चे ताहाल लापता हैं। इंतजामिया और पाक फौज समेत दीगर टीमें मौके पर मौजूद हैं, जो आग लगने की वजूहात का जायजा ले रही हैं। मजीद इस बारे में जानेंगे कोर्ट डीजी से हमारे नुमाइंदे गुलामुल्लाह सियाल हमारे साथ मौजूद हैं। गुलामुल्लाह सियाल, आगाह कीजिएगा, अब तक कितनी हलाकतें सामने आ चुकी हैं? देखिए जी, ये कराची एक्सप्रेस को जो है टंडो मस्ती के मकाम पर जो है हादसा पेश आया है। यहाँ पर जो मैं आपको बताऊं कि कराची एक्सप्रेस की बोगी नंबर 17 में जो है आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है, जिसमें जो है खातून समेत 3 अफराद जो है जाँ बाक हो चुके हैं। खातून ने जो है बचने के लिए ट्रेन से जो है छलांग लगाई, जो कि जाँ बाक हो गई, जबकि 2 की शनाख्त हम नहीं हो सकी है। खातून की जो शनाख्त है 50 साल राबिया के नाम से हुई है, जबकि मैं आपको बताऊं कि मरने वाली खातून के खानदान से जो 3 बच्चे हैं जो ताहाल लापता है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि कराची से लाहौर जाने वाली ट्रेन को जो है जो आतिशज़दगी का वाक़या पेश है, उस पर जो है पाक फौज और दीगर मकामी इंतजामिया जो है मौका पर पहुंच गई है। यहाँ पर जो है शवाहिद ही इकट्ठा किए जा रहे हैं। ये अब तक जो है तखमीना नहीं लगाया जा सका है कि आग किसकी वजह से आग लगी, जबकि मैं आपको बताऊं कि कई घंटों के बाद जो है ट्रेनों की जो आमद रफ्त है, जो अप डाउन जो ट्रैक्स हैं वो बहाल कर दिए गए हैं। ट्रेनें जो है अपनी मंजिल की तरफ जो जी है रवाना कर दी गई हैं। जी ठीक है, शुक्रिया गुलामुल्लाह आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब फैसलाबाद के इलाके गोजरा में अलमनाक हादसे की तहकीकात जारी। झुलसकर दम तोड़ने वाले 7 अफराद में से 4 की शनाख्त हो गई। मजीद 3 अफराद की लाशों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट कराया जाएगा। लाशों के DNA लेकर तज्जिए के लिए फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री लाहौर इरसाल किए जाएंगे। मजीद अपडेट जानेंगे आबिद हुसैन सिंधु से। जी आबिद। आपको आगाह किया जा रहा है, फैसलाबाद के इलाके गोजरा में अलमनाक हादसे की तहकीकात जारी हैं। झुलसकर दम तोड़ने वाले 7 अफराद में से 4 की शनाख्त हो गई। मजीद 3 अफराद की लाशों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट कराया जाएगा। लाशों के DNA लेकर तज्जिए के लिए फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री लाहौर इरसाल किए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद के इलाके गोजरा में अलमनाक हादसे की तहकीकात जारी हैं, जिसमें झुलसकर दम तोड़ने वाले 7 अफराद में से 4 की शनाख्त हो गई है। मजीद जानेंगे आबिद हुसैन से। जी आबिद, मजीद अफराद की शनाख्त कब तक हो जाएगी? आज बिल्कुल पैंसरा रोड पर ट्रक और मुसाफिर वैन में खौफनाक तसादम हुआ है। कल जो हुआ था, इसके जो टोटल जो जाँ बहक अफराद है उनकी जो तादाद है 7 ही, उनमें से जो 4 अफराद है उनकी शनाख्त हो गई है। शनाख्त जो है अकरम, दस्तगीर और उमरान है, इनकी जो शियारी गाबे समुद्री के नामों से शनाख्त हुई है। जबकि जो चौथी डेड बॉडी है इसकी शनाख्त सलमान 224 रेबे जो फैसलाबाद का रहायशी था इससे के नाम से शनाख्त हुई है। जबकि जो 3 अफराद जो बुरी तरह झुलस चुके हैं, इनकी जो शनाख्त है नहीं हो पा रही है और पुलिस की जानब से इनके DNA करवाने के लिए सैंपल जो है ले लिए गए हैं, जो आज फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री लाहौर से इनका DNA करवाया जाएगा। पुलिस का कहना है कि लाशों की शनाख्त में वुलसा से मुकम्मल तौर पर जो है तावन किया जा रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया आबिद हुसैन आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात पर इत्तफाक होगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या होगा? बड़ी अदालत में आज बड़े केस के फैसला कुन समात होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समात करेगा। हुकूमत और PTI को मुशावरत के लिए दिया गया वक्त खत्म हो गया है। 19 अप्रैल को समात में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सियासी जमातों को इत्तफाक राय के लिए मुशावरत का हुक्म दिया था। अदालत उज़्मा ने हुकूमत को सूबाई इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए के फंड्स इलेक्शन कमीशन को जारी करने का हुक्म भी दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समात के दौरान रिमार्क्स दिए थे कि अदालती फैसले पर अमल दरामद ना करने के संगीन निताज बरामद हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद को सियासत से दूर रखे। चीफ जस्टिस से इल्तजा है कि सियासी मामलात पार्लिमान और सियासी जमातों को हल करने दें। स्पीकर कौमी असम्बली ने अराकीन के तहफ़्फ़ुज़ात से चीफ जस्टिस को आगाह कर दिया। 5 सफ़हात पर मुश्तमिल ख़त में 3 रुकनी बेंच के अहकामात पर तशवीश का इजहार किया गया। राजा परवेज अशरफ ने लिखा, 3 रुकनी बेंच ने कौमी असम्बली के इक़दामात को नज़रअंदाज किया। अदालती फैसले से पार्लिमान का इस्तेहकाक मजरू हुआ। मालियाती बिल पास करना या ना करना कौमी असम्बली का इख्तियार है। इदारों को अपनी हुदूद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। पार्लियामेंट अवाम की तरफ से दिए गए इख्तियारात का दिफा करेगी।
इंतखाबी अखराजात का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। अदलिया के कुछ फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल खत में राजा परवेज अशरफ ने 3 रुकनी बेंच के अहकामात को तशवीश और बेचैनी का बायस करार दे दिया। कहा 3 रुकनी बेंच ने कौमी असम्बली के इक़दामात को नज़रअंदाज किया, हक़ाइक़ जानने के बावजूद हुकूमत को धमकी दी। इंतखाबी अखराजात का मामला खजाना कमेटी ने अवान को भेजा। मालियाती बिल पास करना या न करना कौमी असम्बली का इख्तियार है। 3 रुकनी बेंच का कौमी असम्बली का इस्तेहकाक आईनी अमल नजरअंदाज करना अफसोसनाक है। खत के मुताबिक बार बार फंड जारी करने के अहकामात गैर जरूरी महाजराई का बायस बन रहे हैं। हुकूमत को इंतखाबी अखराजात की गैर मामूली हिदायत उजलत की अक्कास हैं। पार्लियामेंट ने हमेशा अदलिया की आज़ादी का एहतराम किया। सुप्रीम कोर्ट खुद को सियासत से दूर रखे और पार्लियामान के इख्तियारात में मुदाखलत न करे। जरूरी है कि हर अदारा अपने हुदूद में रहे। खत के मुताबिक हमें आइन को बरकरार रखने, जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करना चाहिए और आइनी नज़्म को बरकरार रखने और अदारों में तसाज़ुम से बचने के लिए आइनी हुदूद के अंदर काम करना चाहिए। शाकिर अब्बासी, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अदालत के हुक्म से पार्लियामेंट की तौहीन हुई है। तौहीन पार्लियामेंट का मामला इस्तेहकाक कमेटी में उठाया जाए। बिलावल भुट्टो ने बड़ा मुतालबा कर दिया। अदलिया अपने फैसले से कोई गैर आइनी काम लेना चाहती है। किसी इदारे को वज़ीर आज़म की तौहीन की इजाज़त नहीं देंगे। अगर अदालत पार्लियामेंट का हुक्म नज़रअंदाज करने का कहे तो हम ऐसे हुक्म को नहीं मानते। अदालत वज़ीर आज़म को कैसे हुक्म दे सकती है कि मिनी बिल पर पार्लियामेंट में ना जाए? वो कैसे ये हुक्म दे सकते हैं कि पार्लियामेंट को भूल जाए? पार्लियामेंट का फैसला नज़रअंदाज करना किसी सूरत कबूल नहीं। पार्लियामेंट ने 3 जजेस के खिलाफ अदम एतमाद किया। हम जजेस को इज्जत से पुकारते हैं, अराकीन पार्लियामेंट को भी इज्जत से पुकारना होगा। जनाब स्पीकर, खत से काम नहीं चलेगा। अगर आला अदलिया इस हाउस की तौहीन कर रहा, अगर आला अदलिया अपने फैसले से हमें कोई गैर आईनी काम लेना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख्याल में तौहीन पार्लियामेंट हुआ है। जनाब स्पीकर, ये गैर कानूनी, गैर आईनी, आपका हाउस का प्रिविलेज ब्रीच हो रहा है। जनाब स्पीकर, आपका एक प्रिविलेज कमेटी है और मेरा ख्याल में ये जो ऑफेंसिव ऑर्डर है आला अदलिया की तरफ से, इसको प्रिविलेज कमेटी में उठाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो आइन को इंटरप्रेट करे। उनका ये काम नहीं है कि वो हमारा आइन में तब्दीलियां लेकर आए। पार्लियामान जो मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है, जो मदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका तौहीन किया जा रहा है। जनाब, बल्दियाती इलेक्शंस भी आइन के मुताबिक होते हैं, कानून के मुताबिक होते हैं और पीटीआई के 5-4 साल दौर में पंजाब के जो बल्दियाती इलेक्शंस थे, अदालत के हुक्म के बावजूद वो कभी नहीं करवाए। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना है कि यह नहीं हो सकता, अदालत हुक्म दे और हम फौरी पैसे जारी कर दें। अदालती हुक्म अपनी जगह, मगर आइन और तरीक़ाकार से इन्हिराफ नहीं कर सकते। वज़ीर ख़ज़ाना का साफ इनकार। इसहाक़ डार का कहना है ऐवान पैसे जारी करने से मना कर चुका है। पैसे मिल भी जाएं तो इलेक्शन 90 दिन में नहीं होने। 90 दिन तो गुजर चुके। पहले भी कई बार इलेक्शन 90 रोज से आगे गए हैं। क्या हो जाएगा अगर इलेक्शन 2-4 माह आगे हो जाए? पार्लियामेंट सुप्रीम है, कोई इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने से 14 अरब रुपए के इजाफी अखराजात होंगे। आर्टिकल 63A के तहत आइन को रीराइट किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना का असेंबली में धुआंधार खिताब साबिक हुक्मरानों को भी कटहरे में खड़ा कर लिया। पार्लियामेंट सिर्फ 4-3 का अक्सरियती फैसला मानती है। अक़लियती फैसले को ये पार्लियामेंट नहीं मानती। इलेक्शन फंड्स का इजरा पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। असेंबली ने हिदायत की है कि हुकूमत अक़लियती फैसले पर अमल ना करे। केस CCPO के तबादले का था और 2 जजेस की राय पर आज खुद नोटिस लिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। JUI के रुकन असम्बली शाहिदा अख्तर अली ने कहा कि असल आज खुद नोटिस 2 असम्बलियाँ तोड़ने पर लिया जाना चाहिए था। पार्लियामान पर फैसला मुसल्लत करना फर्द वाहिद की सहूलतकारी है। इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान ने ये करारदाद के ज़रिए ये बात तय कर दी कि फ़ैसला जो है वो 4 जज साहबान का जो मेजॉरिटी डिसीजन है, ये मोअज़्ज़ज़ ऐवान उसको मानता है। जो अक़लियती फ़ैसले में जारी हदायत हैं उन पर अमल करने के पाबंद नहीं होंगे और इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान की सेंस ली जाएगी जब भी कोई ऐसा मामला होगा। अगर हम आइन का मुताला करें तो आइन के आर्टिकल 81, 82, 83, 84 में जो भी रकम मुख्तस होनी है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में, चाहे वो बजट में हो या बाद
बाद में सप्लीमेंट्री ग्रांट की सूरत में है कि उसकी अप्रूवल प्रायर या एक्स पोस्ट फैक्टो इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान ने देनी। तो एक मामला तो चल रहा था किसी CCPO की तबादले और मुअत्तली के बारे में, लेकिन उसमें 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने भिजवाया चीफ जस्टिस साहब के इस पे आप सुओ मोटो लें और इंतखाबात के इनेकाद के लिए हुक्म जारी किया जाए या देखा जाए। यहाँ पर हम किसी एक फर्द वाहिद की ख्वाहिश पे कभी भी ये फैसला नहीं कर सकते कि उसने अपनी जात के लिए असम्बलियाँ तोड़ी। वहाँ पे सो मोटो एक्शन लेना चाहिए था कि ये असम्बलियाँ तोड़ी क्यों गई, क्या मारूजी हालात थे। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के साबिक टिकट होल्डर्स टिकट ना मिलने पर गुस्से में अपना इजलास बुला लिया। पार्टी में रहकर पार्टी के आइन पर अमल दरामद कराने की जिद्दोजहद और पार्टी इलेक्शन मुहिम ना चलाने का ऐलान। इमरान खान से मिलकर टिकट बेचने वालों के नाम सबूत के साथ पेश किए जाएंगे। नाराज टिकट होल्डर्स ने इल्जाम लगाया कि कमेटी में शामिल लोग पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। टिकट ना मिलने पर पीटीआई के उम्मीदवार की खुदकुशी की कोशिश। उम्मीदवार का वालिद दुहाइयां देता हुआ जमान पार्क पहुंच गया। PP 101 फैसलाबाद से पीटीआई के उम्मीदवार एहसान मुश्ताक तूर से टिकट वापस लेने पर वालिद का एहतजाज। कहते हैं, मेरे बेटे से टिकट लेकर ऐसे उम्मीदवार को दिया गया जो 3 माह पहले पार्टी में आया है। बेटे को कमरे में बंद करके आया हूं ताकि कुछ कर ना ले। अब वो मरने लगा है, क्या करें और क्या करें। मुझे पता है कि इमरान खान का वोट बैंक है, हम क्या उसकी अगर मुखालफत इनकी करें तो जाएं किधर, सरदारी के पास, शरीफों के पास। रास्ता में कोई नहीं है। वो शख्स 3 महीने पहले PTI में शामिल हुआ, असद उमर ने पहनाया और वो अपनी उसने टिकट इधर दे दी। नाज़रीन, दूसरी जानिब कोट अद्दू में कप्तान के खिलाड़ियों का एहतजाज रंग ले आया। टिकटों की तकसीम पर नजरसानी। PP 269 से जाफर मुजम्मिल को दिया गया टिकट वापस लेकर एहसानुल हक को दे दिया गया है। एहसानुल हक हाल ही में पीपल्स पार्टी छोड़कर PTI में शामिल हुए थे। मजीद अपडेट जानेंगे। रिजवान हुसैन सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान। जी बिल्कुल, कारकुनां के कहने पर चेयरमैन PTI इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के टिकटों की तकसीम पर नजरसानी करते हुए कोटद्दू के 4 सूबाई हलकों में टिकटों की रद्दोबदल कर दी। सूबाई हल्का PP 269 से सैयद जाफर मुजम्मिल से टिकट वापस लेकर एहसानुल हक नौलाटिया को दे दिया गया। एहसानुल हक हाल ही में पीपल्स पार्टी छोड़कर PTI में शामिल हुए थे। इसी तरह हल्का PP 271 से नियाज खान बिशकोरी से वापस लेकर टिकट नादिया फरूख खार को दे दिया गया। मोहतरमा नादिया फरूख खार भी न्यू एंट्री हैं। जबकि कोटद्दू के हल्का PP 270 से तहरीक इंसाफ के साबिक MP अशरफ खान रिंद से टिकट लेने से महरूम रह गए। अशरफ खान रिंद पर रजीम चेंज के दौरान हमजा शहबाज शरीफ से खुफिया मुलाकातों का इल्जाम था। इस हल्का का टिकट मोहतरमा खालदा मोहसिन कुरैशी साहबा को दे दिया गया। खालदा मोहसिन कुरैशी पीपल्स पार्टी के साबिक MP MNA मियाँ मोहसिन अली कुरैशी मरहूम की बीवी और तहरीक इंसाफ के साबिक MNA मियाँ शबीर अली कुरैशी की वालिदा हैं। जी ठीक है, शुक्रिया रिजवान हुसैन आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सियासतदान कौमी इंतखाबात पर मुत्तफिक ना हुए तो फिर शायद बल्दियाती इंतखाबात ही हों। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि इत्तेहादियों को इलेक्शन के लिए राज़ी करना वज़ीर आज़म की सलाहियत का इम्तिहान है। सिराजुल हक ने कहा कि इंतहा पसंदी मजहबी हो या सियासी, दोनों सूरतों में ख़तरनाक है। सियासी अफरा तफरी का 100% नुकसान आवाम को हो रहा है। हुक्मरान के मसाइल कम और आवाम के बढ़ रहे हैं। फौजी हो या नाम नहाद जमहूरी हुकूमत, VVI पे के फ़र्क नहीं पड़ता। जमात इस्लामी का 1 पॉइंट एजेंडा कौमी इंतखाबात पर इत्तफाक राय पैदा करना है। सुप्रीम कोर्ट और मुअज़्ज़िज़ जजेस पर इल्ज़ाम तराशी नून लीग का पुराना वतीरा है। PTI के सदर चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि शहबाज शरीफ फिर से इलेक्शन से फरार की तलाश में है। सियासी शख्सियात से मुलाकात में साबिक वज़ीर आला ने कहा कि ब्लैकमेलिंग और घटिया हरबों से हुकूमत अदलिया से मर्जी का फैसला हासिल नहीं कर सकती। नून लीग शहबाज शरीफ की नाअहली पर सियासी मजलूमियत का नाटक रचा रही है। नाअहल हुक्मरानों में मैं ना मानूं की रिट ना छोड़ी तो मुल्क और आवाम संगीन नताइज से दोचार होंगे। अवामी गैज़ो गज़ब से बचने के लिए ये हुक्मरान एक बार फिर बैरून मुल्क फरार हो जाएंगे। फैसले का वक्त करीब है, जल्द ही आवाम को खुशखबरी मिलेगी। मरियम नवाज उम्रा की अदायगी के बाद वतन वापस पहुंच गईं।
सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा अपने वालिद नवाज शरीफ और अहले खाना के हमरा हरमैन शरीफैन में गुजारा। सऊदी अरब में शरीफ फैमिली सऊदी शाही ख़ानदान के खुसूसी मेहमान थीं। अब कुछ बात करें बढ़ती हुई महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए बुरी खबर है। विफाकी हुकूमत ने सुई गैस सारिफिन के लिए कम से कम बिल की हद 500 रुपये मुकर्रर कर दी। गैस फिक्स्ड चार्जेस और मीटर रेंट 40 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया। चार्जेस जनवरी 2023 से लागू होंगे। दूसरी जानिब बिजली मजीद 1 रुपये 13 पैसे फी यूनिट महंगी करने के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी गई। सुई गैस सार्फिन के लिए बुरी खबर, गैस इस्तेमाल करो या ना करो बस बिल भरो। हुकूमत ने कम से कम बिल 500 रुपए मुकर्रर कर दिया। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के बिलों पर 500 रुपए फिक्स्ड चार्जेस आयद कर दिए गए। गैस फिक्स्ड चार्जेस और मीटर रेंट 40 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया। ये चार्जेस जनवरी 2023 से लागू होंगे। नोटिफिकेशन जारी। सार्फिन को 3 माह के बकाया जात, मीटर रेंट और गैस टैरिफ की मद में इजाफी देना होंगे। चार्जेस हर माह बिलों में लगकर आना शुरू हो गए। कम गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन मीटर रेंट से मुस्तस्ना होंगे। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न के मुताबिक ये ओगरा का फैसला है जो लागू किया गया है। दूसरी जानिब गैस सार्फिन ने बकाया जात की वसूली को ज्यादती करार दे दिया। कहते हैं जो गैस कई माह पहले इस्तेमाल हो चुकी उसका बिल क्यों दे। ये सारे हुकूक की खिलाफ वर्जी है। जो 500 यूज ही नहीं करेगा गैस 500 की, वो 500 कैसे भरेगा? जिनका 150 से 200 रुपए खर्च होता है गैस, वो 500 रुपए कैसे भरे गरीब आदमी। उधर सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा से बिजली मजीद 1 रुपया 17 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। दरख्वास्त मार्च के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई। नेपरा अथॉरिटी 3 मई को CPPA की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। दूसरी जानिब शुगर एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिशात पर वजारत खुराक और ज़राअत ने मुल्क भर में चीनी की परचून कीमत 98 रुपये 82 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर कर दी। शहरियों का कहना है कि चीनी पहले ही सरकारी निर्ख पर दस्तियाब नहीं। ये इजाफा उनकी ज़िंदगी से मज़ीद मिठास कम कर देगा। कराची से समिया खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। कराची में चीनी की कीमतों को पड़ लग गए। सरकारी नर्ख में फी किलो मजीद 8 रुपए का इजाफा हो गया। खरीदारों का कहना है कि चीनी इतनी बार महंगी हुई कि रेट अब जहन में नहीं रहता। यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। सिंपल सी बात है, अगर आसानी करो ना तो आसानी होगी। जब आपने आसानी ही नहीं कर दी तो फिर सारा वो इसी उसमें जा रहा है। कभी रोज की कभी चीज़ के एक चीज़ के बढ़ते हैं, एक चीज़ के 100 से ज़्यादा बढ़ जाते हैं और 1 रुपया कम हो जाता है। ये पता नहीं क्या आग मचोली का खेल हो रहा है। दुकानदार का कहना है कि जब होलसेल मार्केट में चीनी 98 रुपए में मैसर नहीं तो इस कीमत में कैसे फरोख्त कर सकते हैं। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी 120 रुपए जबकि रिटेल में 130 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। शुगर एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिश पर वजारत खुराक और ज़राअत ने चीनी की परचून कीमत मुकर्रर कर दी है 98 रुपए, मगर दुकानदारों का कहना यह है कि जब हमें ही 98 रुपए से ज्यादा भी मिल रही है मेन मार्केट से तो हम उस नर्ख पे शुगर कैसे बेचें। कैमरामैन नोमान खान के साथ सुमैया खुर्शीद, नेओ न्यूज़, कराची। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 2 मरीजों की तस्दीक। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने महकमा सेहत को अलर्ट कर दिया। मुमकिन खतरे के पेश नज़र खुसूसी वजारत कमेटी तश्कील दे दी गई। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब हाउस इस्लामाबाद में वीडियो लिंक पर आला सतह का इजलास हुआ जिसमें मंकी पॉक्स से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर और पेशगी इकदाम का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों में मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड कायम करने की हिदायत की। इलाज के लिए डॉक्टर्स और तिबी अमले को खुसूसी ट्रेनिंग देने का फैसला भी किया गया। पाकिस्तान में बैरून मुल्क से आने वाले 2 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के केसेस के बाद इकदामात। मंकी पॉक्स के केसेस पर सिविल एविएशन अथॉरिटी की हंगामी इकदामात। मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स पर स्प्रे का अमल जारी है। एयरपोर्ट्स मैनेजर्स को भी मंकी पॉक्स से बचाव के लिए मुतल्लिक हिदायत जारी कर दी गई। वजारत सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोहो का कहना है कि हमारे पास मंकी पॉक्स की वैक्सीनेशन नहीं है। मंकी पॉक्स की तशखीस के लिए टेस्ट को कौमी इदारा बराए सेहत इस्लामाबाद भेजा जाएगा। मंकी पॉक्स का केस मुल्क में कैसे आया पता लगाया जा रहा है। मंकी पॉक्स मर्ज क्या है, यह मर्ज कैसे फैलता है और इससे बचाव के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, मंकी पॉक्स की इलामात क्या हैं, जानते हैं लाहौर से मियां नवीद की रिपोर्ट में। मंकी पॉक्स की इब्तदाई अलामात बुखार,
सर दर्द, सूजन, कमर में दर्द, पट्टों में दर्द और आमतौर पर किसी भी चीज का दिल ना चाहना। एक बार जब बुखार जाता रहता है तो जिस्म पर दाने निकल सकते हैं, जो अक्सर चेहरे से शुरू होते हैं, फिर जिस्म के दूसरे हिस्सों, आमतौर पर हाथों की हथेलियों और पाँव के तलवे तक फैल जाते हैं। तिबी माहिर प्रोफेसर शाहिद मलिक का कहना है 2 हफ्तों में ये वायरस खत्म हो जाता है। डरने की जरूरत नहीं है, इससे शरह अमवात भी इंतहाई कम है, लेकिन एहतियात जरूरी है। अफ्रीका की बीमारी है, बंदरों की चेन तोड़ के तो ये ह्यूमंस में आनी शुरू हो गई है, जिस वजह से ये बंदों में रैश बिल्ड होता है, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। हमने कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करना है और आइसोलेट करना है मरीज को। बस इस मंकी पॉक्स की जो बीमारी पाकिस्तान में चेन ब्रेक करके आ गई है, 2 मरीज आ चुके हैं, हमें सिर्फ इसकी अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। प्रोफेसर शाहिद मलिक का मजीद कहना है जब कोई मुतासरा शख्स के साथ करीबी राब्ते में होता है तो इसमें मंकी पॉक्स फैल सकता है। अफ्रीका में बंदर से इंसान में मुंतकिल हुआ, लेकिन चूंकि इंसान में मुंतकिल हो चुका है तो इसके लिए जरूरी है एहतियात की जाए और मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाई जाए। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ मियां नवीद, नियो न्यूज, लाहौर। आगे बढ़े, आपको बताएं कि जिला कश्मीर के इलाके तंगवानी जमाल पुलिस थाना की हदूद से डाकू ने मजीद 4 अफराद को अगवा कर लिया। अगवियों में निजी टीवी के कैमरामैन सज्जन मेरानी भी शामिल हैं। डाकू असलहे के जोर पर शहरियों को अगवा करके कच्चे के इलाके की तरफ ले गए। 24 घंटों के दौरान डाकुओं के हाथों अगवा होने वाले अफराद की तादाद 8 हो गई। और विहारी के थाना लुड्डन की हदूद में वाक़े गांव नून में दरीना दुश्मनी पर महार और नून बरादरियों में तसादुम हो गया। गोली लगने से नौजवान कत्ल हो गया। वर्षा ने मकतूल की लाश को रोड पर रखकर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने पुलिस और मुलजिमान के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस ने मुलजिमान के सरगुना को पकड़ कर छोड़ दिया। दोनों बरादरियों के दरमियान काफ़ी अरसे से ज़मीन का तनाज़ा चला रहा है। मालाकंड के इलाके जलाला में डाकू ने घर में लूट मार के दौरान मुजाहमत पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से घर का मालिक जान की बाजी हार गया। डाकू लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। डकैती और कत्ल के खिलाफ वर्षा और इलाका मकीनों ने लाश सड़क पर रखकर एहतजाजी मुजाहरा किया और मेन शाहराह बंद कर दी। और अब आपको बताएं कि दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी करवाने वाला भारत खुद दहशतगर्दी का निशाना बनने लगा है। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में माओ नवाज बागियों के हमले में 10 भारतीय फौजी मारे गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक माओ नवाज बागियों ने भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया, जिसके बाद ड्राइवर समेत 10 एहलकार हलाक हो गए। धमाके में गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। भारत में दहशतगर्दी के ऐसे वाक़यात के साथ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ इस बात का सबूत हैं कि भारत एक गैर महफूज मुल्क है। और नाजरीन, पाकिस्तान छोड़कर भारत जाने वाले हिंदू भी मोदी सरकार की पाकिस्तान दुश्मनी की भीड़ चढ़ गए। हिंदू पनाह गजीन पैसे देकर खरीदे गए घरों से महरूम हो गए। पाकिस्तानी हिंदू पनाह गजीनों के 70 घर भारतीय हुकूमत ने मस्मार कर दिए। हमसाया मुल्कों के हिंदुओं को पनाह की लालच। मोदी सरकार का एक और झूठा वादा बेनकाब। पाकिस्तान छोड़कर भारत जाने वाले हिंदू बेघर हो गए। जोधपुर के करीब पाकिस्तान के भूले भटके पनाह गजीनों के 70 मकानात भारतीय हुकूमत ने मस्मार कर दिए। मोदी सरकार के खोखले वादों पर यकीन करके कई पाकिस्तानी हिंदू खानदान भारत जा बसे। अपने पैसों से जमीन खरीद कर घर बना लिए। मोदी सरकार ने उन घरों पर बुलडोजर चला दिए। अपना मुल्क छोड़कर जाने वाले हिंदू खानदान अपनी छत से भी महरूम हो गए। भारतीय इकदाम साबित करता है कि भारत किसी सूरत पाकिस्तानी पनाहगज़ीनों का खैर ख्वाह नहीं है। तुर्किया के ज़लज़ला से मुतासरा इलाकों में गरां कदर खिदमात के इतराफ़ में तुर्किया हुकूमत ने जमात इस्लामी की फलाही तंजीम अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान को तमग़ाए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा है। अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के 47 रुकनी रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन की टीम लीडर इकरामुल हक सुबहानी ने अवार्ड तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से रिसीव किया। सदर अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान डॉक्टर हफीज़ुर रहमान का कहना था कि तुर्किया हुकूमत की जानिब से अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के लिए तमग़ाए हुस्न कारकर्दगी दिया जाने वाला पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। ये अवार्ड पाकिस्तान से जमात इस्लामी की फलाही तंजीम के अलावा पाक आर्मी को भी दिया गया।
अमेरिका के 2 बड़े बैंक दिवालिया होने के बाद एक और बैंक के शेयर जमींबोस हो गए। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के शेयर की मालियत 2 दिन में 64% गिर गई। मंगल के रोज यह खबर सामने आई कि 3 माह में फर्स्ट रिपब्लिक बैंक से सारिफिन ने $100 अरब निकलवा लिए। इस खबर के सामने आते ही बैंक के शेयर्स गिरना शुरू हो गए। पीर के रोज इस बैंक के एक शेयर की मालियत $16 थी, जो अब कम होकर सिर्फ $4.92 तक आ गई है। आलमी इदारा सेहत ने इंडिया में तैयार करदा खांसी के एक और शरबत के बारे में अलर्ट जारी कर दिया। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इंडिया में तैयार करदा खांसी के शरबत की जिन नमूनों के तज्जिया किया गया है उनमें ख़तरनाक हद तक मरकब पाए गए हैं। खांसी के शरबत में पाए जाने वाले ये दोनों जहरीले केमिकल इंसानों के लिए मौत का बायस हो सकते हैं। भारतीय मुज़र सेहत अद्वियात से मुतअद्दिद मुल्कों में सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं। रूस के मशरकी पहाड़ी इलाके रेवाल में रात भर भड़कने वाली आग से 100 से ज़्यादा घर तबाह और एक शख्स हलाक हो गया। इंतज़ामिया ने इलाका मकीनों को नकलो मकानी की तायद कर दी। आपको बताएं कि रूसी मीडिया के मुताबिक तबाहकुन आग मंगल की शाम लकड़ी से लदी 8 रेलगाड़ी में भड़क उठी। हंगामी सूरत हाल की वजारत के मुताबिक बुध के रोज़ 33 गाड़ियों और तकरीबन 120 फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। बुध की सुबह तक हंगामी अमले ने 9000 मुरब्बा मीटर के इलाके में आग पर काबू पा लिया। बैरून मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। वफाकी वज़ीर खजाना इसाक डार ने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए 2000 फ्लैट्स की तामीर फौरी तौर पर मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। मुल्क भर में अप्रैल की तरह मई का मौसम भी खुशगवार रहेगा। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। आइंदा हफ्ते के दौरान पूरे मुल्क में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिशें होंगी। मुस्लिम दुनिया की चांद की तरफ पेशकदमी। मुत्तहिदा अरब इमारात चांद की सतह तक पहुंचने वाला पहला मुस्लिम मुल्क बनने के करीब। इससे कबल कोई मुस्लिम मुल्क चांद की सतह पर खलाई मिशन नहीं भेज सका। व्हाट्सएप सार्फिन के लिए अच्छी खबर। समाजी राब्ते की ऐप ने अपने सार्फिन की आसानी के लिए नया फीचर मुतारिफ करवा दिया, जिससे एक ही अकाउंट को एक से ज्यादा मोबाइल फोन पर चलाया जा सकेगा। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पाकिस्तानियों की आवाज।